अगला पॉइंट हमारा सबक्लेविन पॉइंट है और बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, गुरुजी के बहुत प्रिय पॉइंट्स में से एक पॉइंट है। सबक्लेविन पॉइंट एक हमारी बोन है जिसको हम सबक्लेविन बोन बोलते हैं। ये अगर आप देखेंगे तो ये जो बोन है जिसको हम क्लैविकल बोन या कॉलर बोन या सबक्लेविन बोन भी इसको बोलते हैं, यहां पर ही ये ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ये एरिया जो है हमारा ये सबक्लेविन जंक्शन है, यहां से हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई जाती है। आपने बहुत सारे कई बार देखा होगा चाइनीज फिल्मों में तो खासतौर से, या कुंफू या कराटे जो करते हैं वो यहां एक बार मारते हैं और आदमी बेहोश हो जाता है, यानी कि यहां मारने से आपके ब्रेन की ब्लड सप्लाई रुक जाती है और कुछ सेकंड्स के लिए आप बेहोशी में जा सकते हैं। मरते नहीं है क्योंकि यहां से आप मरेंगे नहीं, लेकिन आपके ब्रेन की ब्लड सप्लाई कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाती है और बेहोश हो जाता है आदमी। तो ये जो जंक्शन है ये सबक्लेविन जंक्शन है जो आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई पहुंचाने का काम करता है और यहां से ही हमारी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई जाती है। क्योंकि जब हमारा हार्ट यहां पर है, यहां से हार्ट से जैसे अरोटा से आर्टरी अरोटा निकलता है तो अरोटा अपर साइड में है, तो अपर साइड से ही पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई पहुंच जाती है। तो इसलिए भी इसका रोल है। गुरुजी कहते हैं कि जिनको ऑल जॉइंट पेन हो, यानी कि सभी जोड़ों में दर्द हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, आरए पॉजिटिव हो, तो उस समय पर हम सबक्लेविन का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ एक चीज और है कि जब हम सबक्लेविन दे देते हैं और अगर हम खास तौर से जॉइंट्स पेन के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबक्लेविन देने के बाद में सभी जॉइंट में आप घिसाई कर दीजिए और फिर इसके बाद में तीसरी प्रोसेस में आप मुखाधोती करा दीजिए। आप देखेंगे कि उस जॉइंट का दर्द धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए घुटने का दर्द है, केवल घुटने का दर्द है तो आप सबक्लेविन दे दीजिए और घुटने पे धीरे धीरे घिसाई करिए और घिसाई के दौरान में आप मुखाधोती कराते रहिए कि लंबी गहरी सांस लेनी है और मुंह से छोड़नी है, लंबी गहरी सांस लेनी है और मुंह से छोड़नी है। आप देखेंगे केवल इतना कराने के बाद 10 से 15 मिनट के ट्रीटमेंट के बाद आपके घुटने का दर्द धीरे धीरे गायब हो जाएगा। सभी जोड़ों में दर्द है तो सभी जोड़ों में घिसाई कर दीजिए, अगर घुटने में दर्द है तो घुटने में कर दीजिए, कंधे में दर्द है तो कंधे में घिसाई कर दीजिए और मुखाधोती कम से कम 20 से 21 बार करानी है इस प्रोसेस के बाद में। ये प्रोसेस है, ये पॉइंट नहीं है। हम बोलते पॉइंट है सबक्लेविन पॉइंट, लेकिन सबक्लेविन एक प्रोसेस है, इसको हमें समझना है और अच्छी तरीके से समझना है। करना क्या है ये आप देखेंगे तो ये एक जंक्शन की तरह बना हुआ है। यहां से ये कॉलर बोन है, ऐसे गई, मैंने ऊपर की तरफ एक लाइन खींची और फिर यहां से ऐसे मिला दी तो ये ट्रायंगल बन गया। तो इस ट्रायंगल के चारों तरफ हमने प्रेशर देना है ना। समझना ये है कि हमें प्रेशर देना कैसे है। ये इसमें पैर बिल्कुल सीधे बने रहेंगे, पैर थोड़ा सा आगे कर लीजिए, है ना। और वही ट्रीटमेंट दे सकता है वही थेरेपिस्ट जिसके दोनों नेल्स के अंगूठे कटे हुए हों, यानी कि अंगूठे नेल्स जो है कटे होने चाहिए प्रॉपर तरीके से। आपके अंगूठे के जो है नेल्स वो बड़े हुए नहीं होने चाहिए, नहीं तो आप इस पॉइंट को नहीं दे पाएंगे। करना क्या है, अब इधर से आप दिखाओ, इस तरीके से आपने सामने खड़े होना है, पेशेंट को सीधे बिठाना है ना, और इस तरीके से आपने ये स्टैंड बनाना है, ये स्टैंड बनाना है और जहां कान खत्म होता है वहां पर आपने स्टैंड को रख देना है अंगूठे से, है ना। और ये अंगूठे से ही प्रेशर जाएगा, उंगलियों से प्रेशर नहीं जाएगा, उंगली केवल इसको सपोर्ट करेंगे स्टैंड के रूप में। तो अभी मैंने यहां दिया, दोनों तरफ से एक साथ प्रेशर देना है, इंटरनल प्रेशर देना है, अंदर की तरफ प्रेशर देना है। यहां पर मैंने प्रेशर दिया हल्का सा और 2 सेकंड होल्ड करेंगे प्रेशर देने का, 1 2 आगे बढ़ेंगे, खिसकाना है, उठाना नहीं है, 1 2 और गर्दन तक नीचे आना है, जहां आपकी गर्दन शुरुआत ये खत्म होगी गर्दन, 1 2 बिल्कुल सीधे में जाना है, 1 2 आगे बढ़ना 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 है। अब मैंने यहां हाथ रखे सपोर्ट के लिए, 1 2, अब मैं यहां पर आ गया हूं, 1 2, अब ये गर्दन की खत्म हो गई। अब मैं इस पर फ्लोर पर आ गया हूं, नीचे फ्लोर पर। अब यहीं से फ्लोर को प्रेस करते हुए 1 2 पीछे जाऊंगा T1 की तरफ, T1 T2 की तरफ। फर्स्ट स्टेप में 1 2 1 2, इनको सपोर्ट दे सकते हैं आगे इस सिर को, 1 2 1 2 1 2 1 2 और 1 2। तो मैंने यहां से स्टार्टिंग करी, नीचे गया, जैसे फ्लोर आया, फ्लोर आते ही मैंने अपनी डायरेक्शन को चेंज करा और T1 T2 तक चला गया।
ये इसका फर्स्ट स्टेप है। यहां से स्टार्ट करा, नीचे तक गया, फ्लोर पे गया, फ्लोर से मैं नीचे की तरफ T1 T2 तक गया, ये यहां तक इसका फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, यही प्रोसेस को हमने दोबारा से दोहराना है। ये अंगूठे यहां रखे और अंगूठे को दबाने के बाद, मतलब रखने के बाद 1 2 1 2 1 2 1 2, फिर फ्लोर पे पहुंच गए। इस बार फ्लोर पे पहुंचने के बाद हमने पीछे नहीं जाना, हमने कंधे की तरफ जाना है। 1 2 1 2 1 2 1 2, है ना। और कंधे तक हमें कहां तक जाना है, जहां मेरी ये कॉलर बोन, मैं भी कॉलर बोन दिखा रहा था, कॉलर बोन जहां मिलेगी आपको, ये यहां अटैच होती है इस कंधे से, तो यहां तक जाना है। जहां ये कॉलर बोन यहां कंधे तक अटैच होती है, यहां तक हमने जाना है। तो 1 2 1 2 1 2, अब मुझे यहां कॉलर बोन मिल गई, यहां आकर कॉलर बोन मिल जाएगी आपको, है ना। अब जब ये कॉलर बोन आपको मिल जाएगी यहां आकर, बस इस कॉलर बोन के साथ साथ आप नीचे की तरफ आ जाएंगे। आप इधर से दिखाते रहना एक तरफ से, बिल्कुल पास से। तो ये कॉलर बोन के साथ साथ 1 2, कॉलर बोन के ऊपर प्रेशर नहीं आना चाहिए, कॉलर बोन के अपर डायरेक्शन में आना चाहिए, मतलब इसको ऊपर नहीं देना, ऊपर की तरफ देना है। 1 2 1 2, और ये उंगलियों से पीछे सपोर्ट आपका बना रहेगा, तभी प्रेशर जाएगा, नहीं तो बिना सपोर्ट का प्रेशर नहीं दे पाएंगे। 1 2 1 2 1 2, जहां तक कॉलर बोन चल रही है आपको प्रेशर देते हुए नीचे की तरफ आना है। 1 2, गर्दन सीधी बनी रहेगी, नहीं तो चक्कर आ सकते हैं। 1 2 1 2, अब यहां आकर आप देखेंगे कॉलर बोन यहां आकर खत्म हो गई है इनकी, है ना, ये कॉलर बोन खत्म हो गई। अब यहां तक, जहां तक कॉलर बोन खत्म होती है, यहां तक लेकर आएंगे। फिर यहां से हम गर्दन के साथ साथ मिलकर 1 2 1 2, अब हम वापस T1 T2 पर जाएंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, अब यहां आकर हमने ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 2 हमने स्टेप में कंप्लीट करना है। फर्स्ट स्टेप में यहां से शुरुआत करी थी, 2 सेकंड होल्ड करना ही है, जल्दबाजी नहीं करनी, बहुत आराम से आप जाएंगे धीरे धीरे करके और T1 T2 पर पहुंच जाएंगे। सेकंड स्टेप में फिर दोबारा से शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे हम फ्लोर पे जाएंगे, जैसे ही फ्लोर के साथ टच करेंगे हम कॉलर बोन को ढूंढेंगे। आगे जाकर कॉलर बोन जहां आपको मिल जाएगी, उस कॉलर बोन के साथ साथ आप मुड़ते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे। जहां कॉलर बोन खत्म होगी, यहां आकर कॉलर बोन यहां आकर खत्म हो जाती है, यहीं से अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे और गर्दन के साथ साथ जोड़ते हुए हम ऊपर की तरफ T1 T2 तक चले जाएंगे। ठीक है, ये हमारी प्रोसेस कंप्लीट हुई। आपने ये देखा कि मैंने क्या करा, यहां से गया, इस तरीके से गया, और यहां से इस तरीके से गया, और यहां से ऊपर की तरफ गया, तो यहां एक ट्रायंगल बन गया। ये ट्रायंगल आप देखेंगे, इसी को हम सबक्लेवियन जंक्शन कहते हैं। ये सबक्लेवियन जंक्शन है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, ये कंप्लीट होने के बाद गर्दन सीधी रहेगी, पूरी आरी चलानी है, जहां जहां आपने प्रेशर दिया है वहां वहां पूरा रिलैक्स करना है। ये आरी चलाने की प्रोसेस यहीं से शुरुआत हुई थी, सबक्लेवियन के साथ में इसको जोड़ा गया था, है ना। ये फर्स्ट सिस्टम में 3 बार तो हम करेंगे ही करेंगे, ये पूरा का पूरा हमने करा, 3 बार तो हम रिपीट करेंगे और आरी चलानी है, प्रॉपर तरीके से आरी चलानी है ना। आगे से भी हम रिलैक्स करेंगे प्रॉपर तरीके से, हाथ से पूरा तरीके से अच्छी तरीके से रिलैक्स करेंगे। और रिलैक्स करने के बाद में आपने क्या करना है, पीछे आने के बाद में इस तरीके से पीछे खड़े हो जाएंगे पेशेंट के और रबिंग करते रहेंगे। कम से कम 1 मिनट तो आपने, 1-2 मिनट आपने रबिंग करनी है, ताकि जो आपने ये प्रेशर दिया है वो पूरे शरीर में फैल जाए। और इसके बाद 20 से 21 बार मुखादोती करानी है। मुखादोती का मतलब पूरा मुंह श्वास, लंबी गहरी श्वास लेनी है और पूरा मुंह खोलकर छोड़ना है, पूरा मुंह खोलकर छोड़ना है। और आप इस समय सामने नहीं खड़े होंगे, क्योंकि इस समय बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है और ये बहुत सारे कार्बोनिक एसिड को रिलीज करती है। तो अगर आप सामने खड़े हो जाएंगे तो इनके यहां से एसिड निकलकर आपकी बॉडी में एंटर कर जाएगा। तो आपने पीछे खड़े होना है, साइड में खड़े हो सकते हैं, सामने खड़े नहीं होना है। और खड़े जरूर होना है, क्योंकि इस ट्रीटमेंट के दौरान कई सारे लोगों को चक्कर की फीलिंग भी आती है। जब आप वो मुखादोती कर रहे होते हैं तो भी चक्कर की फीलिंग आ रही होती है, कई बार सबक्लेवियन दे रहे होते हैं तो भी चक्कर की फीलिंग आती है। तो आपने अभी स्थान नहीं छोड़ना है। जब ये पूरा मुखादोती करने के बाद
पूरा हेड रिलैक्स कर देना है। कहीं अगर उनको भारीपन लग रहा है तो वो रिलैक्स कर देना है, फिर जाकर आप अपना स्थान छोड़ सकते हैं। बहुत अच्छी टेक्निक है। सबक्लेवियन प्लस मुखादुति, बिना मुखादुति के सबक्लेवियन कंप्लीट नहीं होगा। तो 3 स्टेप है इसके। सबक्लेवियन पॉइंट एक अपने आप में एक प्रोसेस है, इसके बाद आरी चलाना दूसरा स्टेप है, और तीसरे पॉइंट में मुखादुति। तो सबक्लेवियन, आरी चलाना प्लस मुखादुति, ये तीनों स्टेप जब कंप्लीट होंगे तब जाकर ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होगी। और इसके बाद अगर कोई फॉर्मूला आपका काम करता है तो बहुत अच्छा फॉर्मूला है जिसको हम फास्ट ट्रीटमेंट कहते हैं। इसके बाद आप फास्ट ट्रीटमेंट दे दीजिए, पूरी बॉडी में काम कर रहा है, और उसके बाद आप इसका अलग अलग पर्पज से यूज कर सकते हैं। जॉइंट्स पेन के लिए यूज कर सकते हैं, ऑल जॉइंट्स के लिए कर सकते हैं। मुखादुति के समय पर आप जॉइंट घिसाई करते रहिए, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट के रूप में इसको देखा जाता है। गुरुजी ने बहुत सारे पेशेंट को, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट थे, जिनको आरए पॉजिटिव था, जिनकी हाथ उंगलियां मुड़ती नहीं थी, खुलती नहीं थी, उनको केवल सबक्लेवियन आरी चलाकर मुखादुति करा के इनके जॉइंट खुल जाते हैं, क्योंकि यहां से एसिड निकलकर बाहर आ जाता है। तो गुरुजी के प्रियतम यानी कि फेवरेट पॉइंट में से एक, जिसको हम सबक्लेवियन पॉइंट कहते हैं।